जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक पोर्शन कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना, ये हम देख चुके हैं। अब हमें उसका इन्वर्स देखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ठीक वैसे ही हैं जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान पड़ता है, तो अगर डिफरेंशिएशन पर आपकी फुल कमांड है तो इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक वैसे ही अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है, पूरा का पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म केवल और केवल चार प्रॉपर्टीज और चार फार्मूले उन पर ही चलता है। ठीक, स्केलिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यूनिट स्टेप की दो प्रॉपर्टी हो गई और इम्पल्स फंक्शन हो गया। बस ये है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन बाई टी, डिवीजन बाई टी, और फिर क्या है, इंटीग्रल ऑफ लाप्लास ट्रांस इंटीग्रल ऑफ एफ टी एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ टी। इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बस यही 6 फार्मूले, 8 फार्मूले हैं जिन पर आपका पूरा लाप्लास बेस्ड है। और इसी को जब रिवर्स कर देंगे तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल। तो सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले देख लेते हैं, ताकि लाप्लास इन्वर्स जब हम निकालेंगे, इन्वर्स लाप्लास, तो फिर हमें आसानी होगी चीज़ों की। चलिए देखते हैं। टी की पावर एन, इसका लाप्लास क्या था? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर एन प्लस वन, या गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एस की पावर एन प्लस वन। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s की पावर n प्लस वन, इसका क्या हो जाएगा? t की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, या t की पावर n डिवाइडेड बाई गामा n प्लस वन। सिमिलरिटी दिख रही है आपको? लाप्लास ऑफ वन, ये क्या था? 1/s। तो सिमिलरली लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s, ये क्या हो जाएगा? लाप्लास ऑफ e रेज टू पावर at, वो क्या था? 1/s माइनस। सिमिलरली लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस a, ये क्या हो जाएगा? e की पावर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाप्लास ऑफ साइन at, ये क्या था? a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? साइन at डिवाइडेड बाई, हो जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस at, ये क्या था? s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस 80। यहाँ पर ये मत कीजिएगा कि 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर डिवाइड बाई s कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि लाप्लास ऑफ एफ टी होता है, वो होता है एफ एस। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस क्या होगा? एफ टी होगा। तो इधर जो भी रहेगा वो या तो कांस्टेंट रहेगा या टी में आएगा, एस नहीं आएगा इधर। ठीक, तो ये जरा ध्यान रखिएगा। फिर क्या था? लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी, ये क्या था? a/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पर लाप्लास इनवर्स ऑफ a/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा? साइन हाइपरबोलिक एटी। अगर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर निकालना होगा तो हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एटी डिवाइडेड बाई, ठीक, तो लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी,
ये क्या था, एस अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या था, ये क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 80। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक स्केलिंग और दूसरी शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में क्या था, e की पावर ए टी एफ टी का लाप्लास था एफ एस माइनस ए, यही पढ़ा था। तो एफ एस माइनस ए का लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, e की पावर ए टी एफ टी। ठीक, एफ टी को क्या लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस। ठीक, बात समझ में आ गई। यू टी का लाप्लास क्या था, 1/s। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s या तो 1 होगा या यू टी लिख सकते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन। लाप्लास ऑफ डेल टी क्या था, 1। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 क्या आएगा, डेल टी, पल्स फंक्शन। लाप्लास ऑफ यू टी माइनस ए, ये क्या था, ई रेस टू पावर माइनस ए एस। लाप्लास इनवर्स ऑफ ई रेस टू पावर माइनस ए एस क्या होगा, यू टी माइनस ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चीज़ें आराम से चल रही हैं। लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, ये क्या था, ई रेस टू पावर माइनस ए एस एफ एस। यहाँ पर लाप्लास इनवर्स ऑफ ई रेस टू पावर माइनस ए एस एफ एस इज इक्वल टू एफ टी माइनस ए यू टी माइनस। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए, अब हम इसके न्यूमेरिकल पर चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल, इसका अगर मुझे लाप्लास इनवर्स चाहिए तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस ए क्या होता है, ई रेस टू पावर ए टी। तो इसका क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर 2t। डाउट हो तो इसका लाप्लास निकाल लीजिए, वही मिल जाना चाहिए। ठीक, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। इसका क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किस में आता है, साइन हाइपरबोलिक ए टी में। इसका क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ए टी डिवाइडेड बाई ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 3t डिवाइडेड बाई 3। डाउट हो तो इसका लाप्लास ले लीजिए, यही मिल जाएगा। ठीक, चलिए, ये क्या लिखा है, एस अपान एस स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये किसका लाप्लास इनवर्स है, कॉस हाइपरबोलिक ए टी आंसर। ठीक, ये आज बहुत ही आसान से डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन करा रहे हैं, इस वजह से आपको चीज़ें आसान लग रही होंगी, लेकिन इनको करिएगा ज़रूर। ठीक, और अगर डाउट हो तो तुरंत रिवर्स चेक कीजिए, इसका हम लाप्लास निकालेंगे तो यही हमें मिलेगा। ठीक, चलिए, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या था, साइन ए टी डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 5t डिवाइडेड बाई 5। इसका लाप्लास लीजिए, वही मिल जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, कॉस 3t। ठीक, 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। क्यों, हम कैसे जाने शिफ्टिंग, क्योंकि s को s माइनस ए से रिप्लेस किया गया है।
एस माइनस ए हो या एस प्लस ए हो। ठीक, तो एस के साथ जब भी कुछ प्लस या माइनस होगा तो वहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले शिफ्टिंग हटाइए। शिफ्टिंग हटाने के लिए क्या करेंगे, एस माइनस ए को एस से रिप्लेस करेंगे, तो ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई की पावर क्या हो जाएगा 2t। फिर उसके बाद जो बचेगा उसका लाप्लास इन्वर्स ले लीजिए। जैसे ही 2 हटाएंगे तो ये क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस, ये किसका लाप्लास इन्वर्स है, साइन टी का। कहीं दिक्कत हो तो तुरंत इसका लाप्लास लीजिए। साइन टी का लाप्लास क्या होता है, 1/s² + 1। फिर शिफ्टिंग लगा दीजिए एस को s-2 से, देखिए वही आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, शिफ्टिंग हटाएंगे, उसके बाद जो बचेगा उसका लाप्लास। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पर भी दिख रहा है कि इसमें क्या है, एस में कुछ भी प्लस माइनस है तो इसका मतलब शिफ्टिंग लगाना है। ठीक, शिफ्टिंग लगाना है तो ई की पावर टी, 1t आएगा, ए टी, तो ए की जगह क्या है 1, तो हमने हटा लिया। फिर अब जो बचा उसको लिख लीजिए s/s² + 4। ये किसका लाप्लास इन्वर्स है, cos 2t। तो इसका आंसर क्या आया, ई की पावर टी cos 2t। कहीं कोई दिक्कत हो तो इसका लाप्लास लीजिए, तुरंत वही चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए एस में कुछ भी प्लस माइनस है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए तुरंत, तो ई की पावर -3t, बचा क्या 1/s² - 4। ये किसका है, साइन हाइपरबोलिक 2t। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर -3t इंटू साइन हाइपरबोलिक 2t डिवाइडेड बाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले हैं। यहाँ पर एस में कुछ भी प्लस माइनस है, सबसे पहले शिफ्टिंग, तो e⁻⁻²t। फिर जो बचा उसका लाप्लास इन्वर्स, ये क्या है, ये है साइन हाइपरबोलिक 5t डिवाइडेड बाई 5। आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको देखिए, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले s के कोफिशियंट को 1 बनाएंगे, तो 2 कॉमन ले लीजिए, s माइनस ए 1/s - ए ई की पावर 80, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ई की पावर 80 7/2 t। आंसर, कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत इसका लाप्लास लेंगे, देखिएगा वही मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर से अलग अलग करके इसको सेपरेट कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा s की पावर 2 डिवाइडेड बाई s की पावर 3/2 प्लस s की पावर 3/2 प्लस 2 s की पावर 3/2 ऊपर जाएगा, तो s की पावर 2 - 3/2 प्लस s की पावर 1 - 3/2 प्लस 2 s की पावर -3/। जब भी फ्रैक्शन में पावर होती है आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, गामा फंक्शन वाला। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या पढ़े थे 1/s की पावर n प्लस 1, तो ये क्या था गामा n+1 डिवाइडेड बाई s, सॉरी t की पावर n डिवाइडेड बाई गामा n+1। ठीक, यही था। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये s की पावर 1/2, ये क्या लिखा है s की पावर -1/2 प्लस 2 s की पावर -3/। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t की पावर
माइनस हाफ। क्यों? क्योंकि n+1 क्या है? हाफ के बराबर। -n+1 ये हाफ के बराबर है, तो n+1 माइनस हाफ हो गया, तो n किसके इक्वल हो गया? -3/2। तो t की पावर -3/2 डिवाइडेड बाई गामा n+1। गामा n+1 क्या है? -3/2 + 1 माइनस हाफ प्लस। इसी तरह इसको कंपेयर कीजिए, तो n+1 माइनस में किसके इक्वल है? माइनस हाफ यहाँ पर रखेंगे तो ये प्लस हाफ हो जाएगा, और ये, तो ये एस टी की पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 1/+2। यहाँ पर कंपेयर कीजिए, -n+1 इज इक्वल टू -3/2, तो n+1 इज इक्वल टू 3/2, तो n इज इक्वल टू 1/, तो ये क्या हो जाएगा? t की पावर हाफ डिवाइडेड बाई गामा 3/, गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है? √π। गामा -1/2 की वैल्यू क्या होती है? गामा -1/2 की वैल्यू होती है शायद 2/π या 2√π, ऐसे ही कुछ होता है। मैं इसको आपको कल कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक, 3/2 को वही लिख दीजिए, गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n। तो इसको 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 + 1 इज इक्वल टू 1/2 गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू आपको पता है √π। तो ये इससे सॉल्व हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये बचा है, तो इसको मैं आपको गामा माइनस हाफ की वैल्यू ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे? इसको क्या कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग करने का राय मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर s को s-a से नहीं रिप्लेस किया गया, दोनों जगह एक ही टर्म नहीं है। इसको क्या कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। तो 2s 9s² -25 -5 9s² -25 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 9 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या? s/s² माइनस 5/3 का स्क्वायर माइनस 5, 9 कॉमन लेंगे तो s² माइनस 5/3 का स्क्वायर। चलिए इसका लाप्लास इन्वर्स लीजिए, तो 2/9 ये किसका लाप्लास इन्वर्स है? s/s² माइनस a² कॉस हाइपरबोलिक 80 -5/9 ये किसका है? साइन हाइपरबोलिक 80 डिवाइडेड बाई a। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3, ये कितना हो गया? 2/9 कॉस हाइपरबोलिक 5/3t माइनस 1/3 साइन हाइपरबोलिक 5/3t। ये आपका क्या है? आंसर। चीज़ें आपके फार्मूले लिमिटेड हैं, बस उन्हीं को तोड़ मरोड़ करके किसी एक फार्मूले में आपको ले जाना, बस सीधा सा बात ये है। बाकी इसमें भी क्या कीजिए, अलग अलग कर लीजिए। s/6s² + 20 -2/6s² + 20। यहाँ पर क्या कीजिए, 6 कॉमन ले लीजिए, तो s² प्लस √20/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको।
माइनस 2, 6 कॉमन ले लीजिए, एस स्क्वायर प्लस √20/6 का 2 एकम 2, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, 2 दहम्मा 20, 10/3। ठीक, तो ये क्या हो गया, लाप्लास इनवर्स ऑफ s/6 एस स्क्वायर प्लस √10/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 एस स्क्वायर प्लस √10/3 होल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका लाप्लास इनवर्स लीजिए, 1/6 बाहर ले लीजिए, ये क्या लिखा है, s/s² प्लस a² cos 80 √10/3 माइनस 1/3, ये क्या लिखा है, 1/s² प्लस a² साइन 80 डिवाइडेड बाई a। ये कितना हो गया, ये हो गया 1/6 cos √10/3 t माइनस √3, तो 1/√30 साइन √10/3 t, ये आपका आंसर। ठीक, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टीज आपको यहाँ से क्वेश्चन कल कराएंगे। तब तक के लिए आप एक बार लाप्लास फिर से रिवाइज कर लीजिए और लाप्लास इनवर्स के बेसिक क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत। ठीक, फार्मूले जरूर लिख कर याद कीजिएगा, रटिएगा नहीं। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अगली एक्सरसाइज करेंगे, अगली प्रॉपर्टीज की। तब तक के लिए धन्यवाद।